सऊदी अरब में रात 12 बजे के बाद नहीं बेच सकेंगे खाना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब सरकार ने फूड ट्रक और मोबाइल गाड़ियों के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं। अब अगर आप सऊदी में फूड ट्रक चलाना चाहते हैं तो कुछ नियमों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब देर रात तक बेचने की इजाज़त आपको नहीं दी जाएगी। अगर आपके पास 24 घंटे वाला परमिट नहीं है तो आप रात 12 बजे के बाद कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। मतलब बिना परमिट के आधी रात तक के बाद फूड ट्रक बंद करना होगा। कहाँ कहाँ नहीं लगा सकते हैं फूड ट्रक, तो देखिए अब आप कुछ जगहों पर बिल्कुल भी फूड ट्रक नहीं खड़ा कर सकते, जैसे चौराहे और मेन रोड के पास, ट्रैफिक सिग्नल के पास, पुलिस एम्बुलेंस या फायर स्टेशन के पास, विकलांगों के लिए बनी पार्किंग में, पेट्रोल पंप, सीवेज प्लांट या धुएं गैस छोड़ने वाली जगहों के पास, घरों के आसपास यानी रिहायशी इलाकों में। खाना पकाने और स्मोकिंग पर भी सख्ती है। अगर गाड़ी के बाहर कहीं भी खाना नहीं पकाया जा सकता है, लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल करना है तो अलग गाड़ी उसके लिए चाहिए। किसी भी तरह का तंबाकू बेचना भी मना है। ट्रक के अंदर या स्पीकर के पास स्मोकिंग करना गैरकानूनी है। सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए आपके फूड ट्रक में। हर फूड ट्रक में निगरानी कैमरे लगाना ज़रूरी होगा ताकि ट्रक की एक्टिविटी रिकॉर्ड हो सके। ये कानून सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी और नगर पालिका की गाइडलाइन के मुताबिक है। लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा आपको, तो ये कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हर नागरिक मोबाइल फूड ट्रक या ट्रेलर के लिए लाइसेंस ले सकता है। सरकार ने इस्तला नाम की वेबसाइट पर नियमों को पब्लिक के लिए ओपन किया था ताकि लोग सुझाव दे सके। नए नियम से क्या फ़ायदा है, तो देखिए सरकार चाहती है कि फूड ट्रक चलाने वाले बिजनेस को नए नियम के तहत लाया जाए ताकि फूड से जुड़ी सुरक्षा बनी रहे और सुरक्षा जो है फूड से रिलेटेड वो बढ़े भी। निवेशकों को साफ गाइडलाइन मिले, ग्राहकों को भी साफ सुथरा और भरोसेमंद खाना मिले। सीधा मतलब है कि अब सऊदी में फूड ट्रक चलाना चाहते हैं तो टाइमिंग, जगह और साफ सफाई के नियम मानना ज़रूरी होगा आपके लिए, वरना परेशानी हो सकती है। सऊदी का आया नया नियम, अब वर्क परमिट मिलेगा स्किल्स के आधार पर। काम करने वाले विदेशी वर्कर्स के लिए बड़ा बदलाव आया है। अब उन्हें वर्क परमिट सिर्फ नाम या पद देकर नहीं बल्कि उनके स्किल्स लेवल यानी कौशल के आधार पर दिया जाएगा। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने एक नई कौशल आधारित वर्क परमिट प्रणाली लागू की है, जिसमें प्रवासी कर्मचारियों को 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। पहला है हाई स्किल्ड, उच्च कौशल, स्किल्ड यानी कुशल, और तीसरा है बेसिक यानी कि बुनियादी। ये सिस्टम क्यों लाया गया है, तो बता दें कि HRSD का कहना है कि इस बदलाव का मकसद सिर्फ डॉक्यूमेंट देखना नहीं बल्कि ये जानना है कि कोई कामगार वास्तव में काबिल है भी या नहीं। सऊदी विजन 2030 के तहत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो योग्यता पर आधारित हो। इससे क्या होगा, तो बता दें कंपनियों में काम की क्वालिटी बढ़ेगी, गलत या ओवर क्वालिफाइड लोगों को गलत पोस्टिंग नहीं मिलेगी। विदेशों से अच्छे स्किल वाले लोग सऊदी आने के लिए आकर्षित होंगे और स्थानीय नागरिकों को विदेशी वर्कर्स से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो ये नियम कब से लागू है, तो बता दें 18 जून 2025 से पुराने वर्कर्स को स्किल्स के हिसाब से कैटेगरी तय करना शुरू हो चुका है। 6 जुलाई 2025 से यह सिस्टम पूरी तरह लागू हो गया है और जो नए वर्कर्स 3 अगस्त 2025 से सऊदी आएंगे उनके लिए यही सिस्टम फॉलो होगा। वर्क परमिट कैसे मिलने वाला है, तो बता दें कि अब वर्क परमिट के लिए सिर्फ अनुभव या कंपनी का ऑफर लेटर नहीं चलेगा। मंत्रालय ने एक गाइड बुक जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि किस किस बात के आधार पर वर्कर की स्किल लेवल तय होगी। जैसे आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी कौन सी डिग्री है आपके पास कितना काम का एक्सपीरियंस है, कौन कौन से प्रोफेशनल स्किल्स है आपके पास, जैसे कंप्यूटर, लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी के बारे में, आपकी सैलरी कितनी है और आपकी उम्र क्या है। ये सभी बातें मिलकर तय करेंगी कि आप हाई स्किल्ड या बेसिक वर्कर में आते हैं या नहीं।
इससे प्रवासी को क्या फ़ायदा होने वाला है, तो देखिए, जिनके पास वाकई स्किल्स हैं उन्हें बेहतर पोस्ट, बेहतर सैलरी और लंबे समय तक रहने का मौका मिलेगा। कम पढ़े लिखे लोगों को पहले ही बता दिया जाएगा कि उन्हें किस लेवल का जॉब दिया जाएगा। लोगों की काबिलियत के साथ न्याय होगा। फर्जी डिग्री या गलत काम करने वालों के लिए दरवाजे अपने आप बंद हो जाएंगे। लंबे समय में इसका असर क्या होगा, तो बता दें, सऊदी सरकार इस नए सिस्टम से अपने लेबर मार्केट को मजबूत और व्यक्तिगत बनाना चाहती है। अब हर कंपनी को अच्छे, योग्य और स्किल्ड कर्मचारी मिलेंगे, जिससे काम में तेजी और क्वालिटी दोनों आएगी। साथ ही सऊदी की छवि भी इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रोफेशनल और मजबूत अर्थव्यवस्था वाली बनकर उभरेगी। अब सऊदी में वर्क परमिट रेफरेंस से नहीं, काबिलियत से मिलेगा। जितनी स्किल उतना रुतबा। अगर आप भी सऊदी में काम करने की सोच रहे हैं तो अब समय है अपनी पढ़ाई, स्किल्स और एक्सपीरियंस को अपग्रेड करने की, क्योंकि अब सिर्फ नौकरी नहीं मिलेगी, एक पहचान भी मिलेगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।